Hello students, I am Garima Rathore standing in front of you. Again welcome you all to Sri Karni Academy and EduTech. I am your chemistry educator over here and we have started the most important topic of 11th class chemistry, GOC, General Organic Chemistry. So in the last class we have discussed about the naming related to the very important class of compound known as aldehydes. Aldehydes mein we have learnt about the structure, formula, naming, different examples related to the naming, different rules, different suggestions provided by IUPAC to be used when you are naming for the aldehydes. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कीटोन्स की नेमिंग. तो कीटोन और एल्डिहाइड को साथ साथ लेके चलते हैं बिकॉज इन दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बोथ ऑफ देम आर हैविंग नियर अबाउट सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि दोनों में ही कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो कनेक्टेड होता है विद द मेन चेन. ओके, डिफरेंस जो मेन डिफरेंस है वो यही है. एल्डिहाइड जो है हमेशा कॉर्नर कार्बन से कनेक्टेड होता है और कीटोन कभी भी कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं हो सकता, नेवर. क्यों? वो आपको पता चल जाएगा जब आप लोग इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, तभी आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि वाई इट कैन नेवर बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर कार्बन. ओके एवरीवन, आई होप समझ आ रही है बात. स्टार्ट करें. ओके, सो एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेमिंग में हम लोग एल्डिहाइड्स की नेमिंग कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच इज़ नोन एज कीटोन्स. चले स्टार्ट करते हैं कीटोन्स के बारे में. ये देखिए कीटोन का जो फॉर्मूला है इट इज़ RC डबल बॉन्ड OR. ये है जो इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O. क्लियर है? इसको अगर आप कभी यूं भी देखो तो भी पहचान जाना, इट इज़ नथिंग, इट इज़ रिलेटेड टू कार्बोनिल ग्रुप ही है जो यहाँ पे प्रेजेंट है. अब खास बात क्या है, जब आपने एल्डिहाइड पढ़ा था तो आपने इसी कार्बन के एक तरफ बना दिया था. ऐसा तो था यहाँ पे एक तरफ H होता ही था, ये पूरा इंक्लूडेड था जब हमने बात की थी एल्डिहाइड्स की, इजंट इट. जब आप एल्डिहाइड की बात कर रहे थे तो ये पूरा था, यानी एक तरफ तो हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मस्ट था, ये बात हम जान चुके हैं. तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे दोनों वैलेंसी, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है. यही मेन डिफरेंस है. एक तरफ हाइड्रोजन है तो कंपाउंड बनता है एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो हमारा कंपाउंड बनता है कीटोन. क्लियर है? कीटोन बन जाता है. तो यहाँ पे आपको सेम दिखाया है R और R, बट एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप सेम हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी. जब आपके सामने इस तरह का कंपाउंड हो जिसके दोनों तरफ, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड जो है आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप्स हैं, एल्काइल के सेम ग्रुप्स हैं, तब आप उसे क्या कहोगे? तब आप उसे कहोगे सिंपल कीटोन. और अगर ये सेम नहीं है, अगर आपको लगता है कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड ओवर देयर, तब आप इसे कहोगे मिक्स्ड कीटोन. तब आप इसे क्या कहोगे? मिक्स्ड कीटोन कहोगे. तो सिंपल कीटोन का मतलब आई थिंक क्लियर है. व्हेन सेम एल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कार्बन. और मिक्स्ड कीटोन का मतलब भी क्लियर है व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स आर कनेक्टेड, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड. तो आप अगर आपको कभी इस तरह से लिखा हुआ मिले जैसे RCOR डैश का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप तो है बट इट इज़ नॉट सिमिलर टू दिस ग्रुप. ओके, इट इज़ नॉट सिमिलर टू दिस ग्रुप, तब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? R' लगा दिया. क्लियर है? अगर इस तरह का फॉर्मूला मिले आपको लिखा हुआ तो आप क्या समझ जाओगे? दिस इज मिक्स्ड कीटोन. अगर इस तरह का मिलता है RCOR तो आप पहचान जाओगे कि इट इज नथिंग, इट इज द सिंपल कीटोन. क्लियर? तो सिंपल और मिक्स्ड का मतलब आपको बता दिया है. कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ होगा एल्काइल ग्रुप में. अगर सेम कनेक्टेड हैं दोनों तरफ तो हम उसे कहेंगे सिंपल कीटोन. दोनों तरफ अगर डिसिमिलर एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड कीटोन. तो मिक्स्ड और सिंपल और मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स मत हो जाना इसमें. क्लियर रखना बात को कि व्हाट इज सिंपल कीटोन एंड व्हाट इज मिक्स्ड कीटोन. ओके, अब देखिए अगर आप कीटोन की नेमिंग करेंगे तो आपको इन कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है. अगर कीटोन के लिए आपको सफिक्स यूज़ करना पड़ता है तो हम यूज़ करते हैं ऑन, ONE ऑन. ऐसा सुना नहीं है? नहीं, ONE तो वन होता है मैम, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? ONE ऑन कहना है आपको इसे. ठीक है, कैसे यूज करेंगे? जैसे मीथेन प्लस ऑन क्या बन जाएगा? मीथेनॉन. ओके, मीथेन प्लस वन, मीथेन वन नहीं, मीथेनॉन. ओके, सो दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज ऑन.
अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में आपको यूज़ करना है तो क्या बनेगा, ऑक्सो। क्लियर है, ऑक्सो आपको यूज़ करना है। कॉमन नेमिंग के लिए भी एक ट्रिक मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाई है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कौन सा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है इन द कंपाउंड। जैसे आप एल्काइल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते उसके साथ आपको जोड़ देना है कीटोन, बस। जैसे मिथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन, अब तो आप पहचानने लगी गए हैं एल्काइल ग्रुप्स को, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, ये तो सब आप जानने लग गए हो। ठीक है, तो बस उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है आपको। मतलब जब आप कॉमन नेमिंग कर रहे हैं तो जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली ले लेना है, लेकिन किस तरह से सिलेक्ट करना है आइडेंटिफाई करने के लिए वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताऊंगी। ओके, फिर हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग की। तो इसमें कुछ नहीं, आपको एल्केन, एल्कीन या एल्काइन आइडेंटिफाई कर लेना है, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद आप सफिक्स लगा देंगे ऑन और आपका नेम बन जाएगा एल्केनॉन। ओके, सबसे सिंपल, सबसे फटाफट होने वाला जो कंपाउंड है वो यही है, कीटोन्स, जिनको हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आओ चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन ओवर हियर फॉर यू, आप देख सकते हो। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये बात बता दी है, कीटोन जो है जिसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से हमें दिखाई देता है, जिसके दोनों वैलेंसी फ्री है, यानी यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इजंट इट। और एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन। ठीक है, यानी अगर आप इसके सबसे सिंपलेस्ट मेंबर की बात कर रहे हो तो उसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3, एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे। कीटोन का फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन का और 2 कार्बन का पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, आपको स्ट्रक्चर से इतना साफ पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, उसकी दोनों वैलेंसी पर कौन जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का मतलब हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, एल्काइल ग्रुप का मतलब है सबसे लीस्ट पॉसिबल होता है मिथाइल। तो अगर आपने एक तरफ मिथाइल जोड़ा है, दूसरी तरफ भी मिथाइल जोड़ा है, तो कुल मिला के कार्बन कितने हो गए, 1 कार्बन तो आपके फंक्शनल ग्रुप का खुद का है, दूसरा आपने इधर जोड़ दिया और 1 आपने इधर, टोटल मिला के कार्बन आपके पास मिनिमम पॉसिबिलिटी 3 कार्बन की है। क्लियर है, तो इससे कम कार्बन का कीटोन बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो होता ही नहीं है। ओके, तो चेक कर लेते हैं अब नेमिंग के बारे में। इफ़ यू वांट टू नेम अबाउट दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच आर नोन एज कीटोन, तो आपको क्या यूज़ करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। कॉमन नेमिंग के लिए एल्काइल प्लस कीटोन, IUPAC के लिए आप लोग यूज़ करेंगे एल्केन प्लस ऑन एल्केनॉन। ओके, अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 आपको कार्बन दिख रहे हैं। IUPAC के लिए तो आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं जो आप सीख चुके हैं। तो क्या यूज़ करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये हमने कर लिया। ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 3, जरूरत ही नहीं है नंबरिंग की। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको IUPAC के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं प्रोपेन प्लस ऑन, तो ई हट जाएगा, प्रोपेनॉन ये बन जाएगा प्रोपेनॉन। तो अगर आप ऐसा नाम दे रहे हैं तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी वन कि प्रोपेनॉन में जो O है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेंटर में ही होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है, ये तो कभी कॉर्नर पे फर्स्ट पोजीशन पे तो हो ही नहीं सकता है। तो 3 कार्बन में तो हमेशा सेकंड पे ही होगा। तो यहाँ पे आपको प्रोपेन टू ऑन कहने की या इस तरह से 1 2 3 ये नंबरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रही है बात आप लोगों को क्या कह रही हूँ मैं। प्रोपेनॉन सबसे कॉमन मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज। क्लियर, इसी का कॉमन नेम जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं एसीटोन है, इसी का कॉमन नेम है एसीटोन। ओके, एसीटोन एसिटिक एसिड से जो आया है एसीटोन। क्लियर एवरीवन, तो एसिटैल्डिहाइड आपको पता चल गया है, एसीटोन आपको पता चल गया है। क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है बस। नंबर ऑफ कार्बन का भी फर्क है, एसिटैल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, एसीटोन में 3 कार्बन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ की वैलेंसी भी खाली थी और दूसरी तरफ की भी खाली थी, जहां पे हमें कार्बन कनेक्ट करना था। ओके एवरीवन, आइए कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स हम लोग इसके चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स चेक करना। सपोज आपके सामने इस तरह की बात है 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकता कॉर्नर कार्बन पे, यहाँ आपको दे दिया। ठीक है, कीटोन। अब आपको क्या करना है, कीटोन जब आपको यहाँ दे दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉमन नेम भी लिखना पड़ेगा, IUPAC भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिख के देखते हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन के कारण आप इसको क्या लिखोगे, ब्यूटेन
ब्यूटेन लिखोगे, हाँ जी। और ये जो ग्रुप है इसके कारण आप इसको लिखोगे ब्यूटेनॉन। तो क्या इसकी पोजीशन यहाँ बताना ज़रूरी है? देखो चेक करो, अगर ये यहाँ होता डबल बॉन्ड ओ यहाँ होता तब भी तो ये ब्यूटेनॉन ये 2 नंबर पे आता, यहाँ है तब भी यही 2 नंबर पे ही है। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए इन ब्यूटेनॉन? नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर सिर्फ ब्यूटेनॉन ही लिखो ना, दूसरा क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, इतना ब्रेन आपको यूज़ करना ही होगा। क्लियर है कि पोजीशन कब बतानी है कब नहीं बतानी है? क्लियर। अब देखो इसका कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग में मैंने आपको बताया आपको यूज़ करना है एल्काइल। अब आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इसको तो आप कह दोगे कीटोन, इधर कौन सा एल्काइल ग्रुप है इधर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, दोनों का नाम आपको लिखना है। जब आप कॉमन नेमिंग की बात कर रहे हैं ना तब आपको एल्काइल एल्काइल जितने भी जुड़े हैं उनका नाम लिखना है और लास्ट में जोड़ देना है कीटोन। क्लियर। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसका नाम आपको दिख रहा है कि इस कार्बन के जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसके दोनों तरफ सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स नहीं है। यहाँ एक कार्बन है यहाँ 2, यानी किस तरह का कीटोन मिल गया हमें? ये मिक्स्ड कीटोन है, इट इज़ नॉट सिंपल कीटोन। क्लियर है। तो नेम कैसे लिखोगे? एक तरफ है इथाइल 2 कार्बन वाला, एक तरफ है मिथाइल 1 कार्बन वाला। क्लियर। नेमिंग कैसे दोगे? जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो आपको फॉलो करना है, यानी आप पहले क्या लिख दोगे? पहले आपको लिखना है इथाइल, ओके, देन यू विल यूज मिथाइल, और इसके लिए आपको लिख देना है कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। हो गया नेम, बस। इसी तरह से आपको बाकी सारे मेंबर्स की नेमिंग कर लेनी है, वेदर इट इज़ ऑफ 5, 6, 7 कार्बन। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे जोड़ दिया। दूसरे में मैंने क्या किया, फिर से इसी तरह से ले लिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, अब मैंने यहाँ जोड़ दिया। तो अब जब आप पेंटेन की बात करेंगे, 5 कार्बन्स की बात करेंगे, तो वहाँ पे ऐसी चांसेस हैं कि आपके इसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, 2 पे और 3 पे हो सकता है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? नेम भी लिखना पड़ेगा, सॉरी नंबर भी देना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसका नाम आप क्या दोगे? पेंटेन। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनेगी, 1, 2 पे है, यहाँ से नंबरिंग करोगे 1, 2, 3, 4, 5, इस साइड से नंबरिंग करोगे तो 2 पे आता है, तो क्या लिखोगे? पेंटेन 2 ऑन। क्लियर। कॉमन नेमिंग एल्काइल एल्काइल पहचानोगे कौन सा है? प्रोपाइल है, मिथाइल है, तो पहले मिथाइल क्योंकि एम पहले आता है, देन प्रोपाइल। अच्छा प्रोपाइल कैसा है? दिस इज नॉर्मल प्रोपाइल, तो यहाँ पे एन प्रोपाइल भी लिखोगे आप, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, ये होगा इसका कॉमन नेम। यहाँ पे चेक कर लो, लॉन्गेस्ट चेन बना दी हमने, ये लीजिए लॉन्गेस्ट चेन ये है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, दोनों बार 3 पे आ रहा है, कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट वुड बी पेंटेन, 3 पे है तो 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। कॉमन नेमिंग, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, दोनों तरफ बराबर है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है और यहाँ पे भी आपके पास 2 कार्बन है, तो इथाइल इथाइल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डाई इथाइल। भाई इथाइल इथाइल 2 बार है तो डाई इथाइल, तो डाई इथाइल कीटोन। क्लियर है नेम? समझ आ रही है बात आपको? बस इसी तरह से आपको यूज़ करना है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो सकता होगा। क्लियर है? आइए चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ उसका। सपोज इस तरह का हो आपके सामने 1, 2, 3, यहाँ पे एक ब्रांच दे दी और ये लीजिए ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 ये है, इस तरह का आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है? आयुपैक भी लिखना है और कॉमन नेम भी लिखना है, इजंट इट? आयुपैक और कॉमन अपने आप से लिखना है। तो चलिए आयुपैक के लिए हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये लीजिए हमने कर ली, ये हो गई। अब नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, इधर से करते 1, 2, 3, 4, 5, इसको तो 3 नंबर मिल रहा है लेकिन ब्रांच को यहाँ से नंबर जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, कौन सा? 4 नंबर, और यहाँ से 2, तो ये वाली जो नंबरिंग है ये नीचे वाली नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी, ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है। हम इसी के अकॉर्डिंग इसका नेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 पे हमारी ब्रांच है, सो इट इज़ 2 मिथाइल और पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन किस पे है? 3 पे ऑन है, सो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो देखो यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन प्रोपाइल,
लेकिन प्रोपाइल इज नॉट एन प्रोपाइल, ये पहले जैसा प्रोपाइल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कैसा है? आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? तो इथाइल पहले आता है ई, तो हम लिखेंगे इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर आपको यूज कर देना है कीटोन। ये हो गया इसका आपका कॉमन नेम, दिस इज नोन एज कॉमन नेम। ये हो गया आपका IUPAC नेमिंग। क्लियर? तो मिथाइल पेंटेन 3 ऑन इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल। इसके लिए आपने लिखा है आइसोप्रोपाइल, और इन 2 कार्बन जो सीधे सीधे कनेक्टेड है, इसके लिए तो आपने इथाइल लिख ही लिया। क्लियर है? आओ कुछ और एग्जाम्पल चेक करते हैं। सपोज आपके सामने कंपाउंड जो है इस तरह से गिवन है, ये लीजिए, ये, हाँ ये फिर से फेवरेट वाला आ गया नहीं, ये कंपाउंड आपके सामने गिवन है, तो आप क्या लिखोगे? ये कंपाउंड आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन है, जिसपे आपकी कीटोन जुड़ी है, तो आपको नंबर करना पड़ेगा। नंबरिंग करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? हमें इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, 1 2 3 4 5 और 6। IUPAC नेम इसका क्या बन जाएगा? दिस इज साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन कह दो या साइक्लोहेक्सेनॉल कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ क्योंकि एक ही है ना, तो हम यहाँ पे एक के कारण हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ क्लियर कि जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है वहीं पे हमने ऑन लगाया है। क्लियर है? वो फर्स्ट पोजीशन पे, इट इज़ ऑलरेडी क्लियर। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल अच्छे अच्छे से हम लोग चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल कुछ इस तरह का दे दिया, ये यहाँ, और यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी दे दिया डबल बॉन्ड O। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है। क्लियर है? अब आप कैसे नेमिंग करेंगे बेटा? जो आपको सिखाया है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा, उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी है। 1 2 3 ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इनको मिनिमम पॉसिबल नंबर आपने दे देना है। तो मैं यहाँ से दे दूँ 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3, तो 1 पे और 3 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप चला गया, मेन चेन बन गई हमारी 5 कार्बन की। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोपेंट, साइक्लोपेंट, जिसके 1 और 3 पे क्या है? कीटोन है, तो पेंट 1,3 डाइऑन। ये हो गया इसका नेम, साइक्लोपेंट 1,3 डाइऑन। ये नेम जो है इस कंपाउंड के लिए बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक और एग्जांपल देखो अच्छा सा। ये दे दिया आपको स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको दे दिया है डबल बॉन्ड O। ठीक है, लिख लोगे? बहुत सिंपल, अभी देखा वैसे, लेकिन नहीं, अब हम क्या करते हैं, यूं करके यूं कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसा कर दिया। सो इट इज हैविंग डबल बॉन्ड एंड कीटोन ऑल्सो, डबल बॉन्ड भी है, कीटोन भी है। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है। तो यहाँ 1 2 3, ठीक है, इसको तो 1 देना ही पड़ेगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ये है आपकी ब्रांच, इसको भी आपको मिनिमम पॉसिबल नंबर देने की कोशिश तो करनी ही है। ठीक है, बिल्कुल हम कर सकते हैं कोशिश। एक तरीका है, हम यहाँ से दे दे 1 2 3, एक हम देते 1 2, तो इसको 3 नंबर मिलता ना बेटा। तो इससे ज़्यादा करेक्ट नंबरिंग ये है 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 के लिए अब हम क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे हमारी ब्रांच है, जिसमें कार्बन कितने हैं? एक ये रहा और दूसरा ये रहा, 2 कार्बन है। ठीक है, अब 2 कार्बन की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बन जाएगा? इथिनाइल। ये क्या बन गया? इथिनाइल। सो दिस इज 2 इथिनाइल, देन साइक्लोप्रोपेनॉन, क्योंकि 1 पे ही होगा, अगर हम पोजीशन नहीं बता रहे हैं इसका मतलब है वो फर्स्ट नंबर पे ही है। तो ये इसका करेक्ट नेम है। नोट डाउन करो फटाफट से, स्ट्रक्चर बनाने में कुछ गड़बड़ नहीं करोगे। सेकंड नंबर कार्बन पे एक ये यूं लाइन बनाई है, तब ये कॉर्नर बन गया कार्बन, और एक लास्ट वाला कार्बन, 2 कार्बन कनेक्टेड है। ओके एवरीवन, चलो कुछ और एग्जाम्पल अच्छे से चेक कर लेते हैं। सपोज आपको इस तरह से दे दिया है आपका एग्जाम्पल लाइक दिस 1 2, ये यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ दे दिया, एंड 1 मोर इज हेयर। क्लियर है? इस तरह से आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? वही जो आप सीख चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये तो सब आप सीख चुके हो। नेमिंग करोगे, अपनी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करोगे लाइक दिस, ये लीजिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है, इसको इधर से करते हो 1 2
3, 4, 5, 6, ये वाला नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम हमारा नेम दे देंगे। क्या नेम दोगे? 1 2 3 4 5 6 है, 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स, जिसके 1 और 4 पे है, 1 और 4 पे डबल बॉन्ड, यानी 1,4 डाई इन। अब 3 पे ऑन भी है तो 3 ऑन। क्लियर है? हेक्स 1,4 डाई इन 3 ऑन। याद रखना ये बातें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डबल बॉन्ड भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, कोई बात नहीं। देखो एक मिक्सअप करके दे देती हूँ आपको, आपने पहला भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हो आप लोग, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सपोज आपके पास इस तरह से है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे है ये, और यहाँ पे है, इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास है। क्लियर है? इस तरह की स्ट्रक्चर आपके पास है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर, जो मैंने आपको सबसे पहले टाइम पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल्स दिखाई थी, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ऑर्डर अरेंज थी। अब इसमें से आपको क्या देखना पड़ेगा, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी आप देते हो उसका हमेशा सफिक्स लगता है, और जिसकी प्रायोरिटी कम है, ठीक है, वो टेबल आप लोग चेक करोगे, उस टेबल में आपको जिसकी प्रायोरिटी कम लगती है उसका आपको यूज़ कर लेना है प्रीफिक्स। तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन, एक है अल्कोहल। इसमें से अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है, तो आप इस तरह से चेन बनाएंगे। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, या आप नीचे से करो 1 2 3 4 एंड 5। आपका फंक्शनल ग्रुप तो 3 नंबर पे ही आ रहा है, लेकिन आपका जो ब्रांच है, ठीक है, जो कम प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका प्रीफिक्स बनने वाला फंक्शनल ग्रुप है, उसको 4 नंबर मिल रहा है, यानी ये नीचे वाले से ज़्यादा बेटर है ऊपर वाली नंबरिंग। तो हम इसी को फॉलो करेंगे, और इसी को फॉलो करके हम नेम क्या बनाएंगे, 2 पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो हमें उसको लिखना पड़ेगा 2। अब ये चेन में नहीं आ रहा है तो हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्सी। दो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज नहीं कर सकते, तो 2 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो पेंटेन कितने नंबर पे ऑन है, 3 पे, सो पेंटेन 3 ऑन। इस तरह से आप इसका नेम करेंगे। एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आपने यूज कर लिया है प्रीफिक्स। क्यों यूज किया प्रीफिक्स? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी लेस है, इट इज मोर प्रायर कंपाउंड, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो ज़्यादा प्रायर है उसके लिए आपको हमेशा सफिक्स यूज करना है, जैसा आपने यहाँ कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जो आपको ध्यान से देने, जब आपके पास मल्टीपल बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ कनेक्ट कर देंगे, लेकिन वो तब जब हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, आपको यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे दिया है Cl, यहाँ पे दे दिया है OH, और यहाँ पे दे दी है ब्रांच, लाइक दिस। ओके, अब आपको क्या करना है, वही काम, बस वही जो आप सीख चुके हैं, कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं, जो सीख चुके हैं वही। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, तो मैं 6 की बना लेती हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये बन गई मेरी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग 1 2 3, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ 1 2 3 4 मिल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो यही लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 पे हमारा ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका हमें क्या लेना है, सफिक्स। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हाइड्रोक्सी जो H से स्टार्ट होता है, यहाँ क्लोरो है जो C से स्टार्ट होता है, तो पहले नेम इसका लिखना है। सो ये दोनों 3 पे हैं, तो 3 क्लोरो, देन 3 अगेन वो भी 3 पे ही है, 3 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या लिख लोगे, 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन के कारण हम लिखेंगे हेक्सेन, देन 2 ऑन, सेकेंड नंबर कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 ऑन, 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ऑन, ये होगा इसका करेक्ट नेम। ओके एवरीवन, चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं अच्छा सा। 1 2 3, दिस इज OH, दिस इज CHO, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज C, दिस इज C। इस तरह की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर है। फटाफट अच्छे से स्ट्रक्चर नोट डाउन करो। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन करो। लॉन्गेस्ट चेन बनाते हैं हम लोग, ये लीजिए हमारी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ बन गई। कितने कार्बन की बनी है, कनेक्ट कर लें, चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अगर आप इसको लेते तो आपकी 1 2 3 की चेन बनती,
ठीक है, 1 2 3 की चेन बनती, इजंट इट। अब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ऑन और एल आप दोनों यूज कर लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, मिथाइल बना दो, इजंट इट। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 6 कार्बन की। मैं ऐसा करते एक कार्बन और जोड़ते हो ताकि क्लियर हो जाए बात, है ना। एक और कार्बन हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ये लीजिए यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस। ये ले ली हमने लॉन्गेस्ट चेन। सो दिस इज 1 2 3 नाउ 4, अब ये बन गया 5 6 7 और 8। ऊपर से करते तो 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है विच इज़ मोर करेक्ट, तो ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो हमारी सही होगी। और यहाँ पे 5, यहाँ 6 पे 2 ब्रांच, 7 और 8। क्लियर है, तो क्या नेम होगा इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। 6 पे है हमारे पास हाइड्रोक्सी, ये हमने लिख दिया 6 हाइड्रोक्सी। और 6 पे हमारे पास फॉर्माइल भी है, तो वो हमें पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि F पहले आता है। तो 6 फॉर्माइल, 6 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन, 8 के कारण ऑक्टेन, और 1 2 3 4 पे हमारा ऑन है, तो फॉर ऑन, ये है इसका करेक्ट नेम। नोट डाउन करेंगे आप लोग। कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने कई प्रकार के फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग जो है वो कर ली है। हमने अल्कोहल सीख लिया है, एल्डिहाइड सीख लिया है, कीटोन सीख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। इसके सामने अगर आपको कोई और फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो उन सभी को आपको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करना है और इसको एज अ सफिक्स लेना है। क्लियर है, हाँ। लेकिन आप लोग कहोगे कि मैम आपने जब टेबल दिखाई थी तब तो आपने हमको इसका प्रीफिक्स भी बताया है, अगर जब इसका प्रीफिक्स यूज ही नहीं करना है तो फिर क्यों बताया। तो ये सब डिटेलिंग जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये बताती जाऊंगी कि कब आपको कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा और कब आपको ओइक एसिड जो इसका सफिक्स है वो यूज करना है। ठीक है एवरीवन, तो आओ चेक कर लेते हैं हम लोग क्या हमें पढ़ना है इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप है। बिल्कुल भी इसको आपको मतलब बहुत अलर्ट होकर आपको इसको देखना होता है। इसकी स्ट्रक्चर जो है और भी फंक्शनल ग्रुप से मिलती जुलती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह का है, C डबल बॉन्ड OOH। कैसा फॉर्मूला है, C डबल बॉन्ड OOH। ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये नहीं है, ये OH के साथ है, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन C। क्लियर है, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपने अभी भी देखा स्ट्रक्चर में हम इसे इस तरह से बताते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। तो ये वैलेंसी जो है इस कार्बन की खाली हुई कि नहीं, 2 और 1 3 तो फिल है, लेकिन एक वैलेंसी तो खाली है इसकी। तो उस एक वैलेंसी पर ही हम क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं, यानी R जोड़ते हैं। तो ये क्या बन जाता है, कलेक्टिवली आप इसको क्या कह सकते हो, RCOOH, इजंट इट। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है RCOOH। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ऐसा देखोगे, जब भी ऐसा देखो RCOOH, समझ जाना क्या है ये, दिस इज नथिंग, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर आपको इसके लिए सफिक्स यूज करना है तो आप यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड। और जब आप इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे तो वो बनेगा कार्बोक्सी। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि ये तो सबसे प्रायर ग्रुप है, इसको सबसे हायर प्रायोरिटी दी हुई है, इसके सामने कोई नहीं टिकता आपको। इसके लिए तो अगर इसके सामने कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको तो आपको एज ए सफिक्स ट्रीट करना पड़ेगा। इसकी तो हमेशा आपको उसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करना पड़ेगा, इसको तो हमेशा आपको सफिक्स ही लगाना पड़ेगा। फिर कब आपको कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। बिना एग्जाम्पल के ये बातें जो है वो क्लियर नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। ओके, अब जब आप इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो आपको एक ट्रिक मैंने यहाँ लिख दी है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सा एल्काइल ग्रुप है, सॉरी कौन सी एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, जो भी है वो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब तो आप सीख गए हैं बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना। आई डोंट थिंक कि इस वाले पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये पार्ट आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया उसके साथ आपको क्या जोड़ देना, ओइक एसिड। जैसे ही आप ओइक एसिड जोड़ोगे इस एल्केन का जो ई है वो आपको रिमूव कर देना है। क्लियर है, जैसे मीथेन का बन जाएगा मीथेनोइक एसिड।
कब? जब आप बात कर रहे हैं IUPAC की। लेकिन जब हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करते हैं, जब हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करते हैं बेटा, तो कॉमन नेमिंग में इसके लिए कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कॉमन नेमिंग है वो इस आधार पे दी गई है कि इनको सबसे पहले कौन से सोर्स से ऑब्टेन कर लिया गया था। ठीक है, कौन से सोर्स से इन्हें सबसे पहले ऑब्टेन कर लिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग इनका कॉमन नेम रख दिया गया है। कैसे रख दिया गया है? कि एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन जो है, ये जो बात मैंने अभी आपसे कही है, ये भी क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। जैसे हमारा जो एक कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोग सीरीज का जो है वो होता है मीथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। अब इसे फॉर्मिक एसिड क्यों कहा है, हम कैसे याद रखें? वैसे हम इतनी बार सुन लेते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जो दिमाग में बैठ जाती है, बट फॉर्मिक एसिड ही क्यों रखा इसका नाम? इसका नाम कुछ और क्यों नहीं दे दिया गया? कुछ रीज़न होगा ना कॉमन नेम के पीछे भी। तो वो रीज़न ही मैंने आपको यहाँ बताया, जिस सोर्स से इन एसिड्स को सबसे पहले ऑब्टेन किया गया, जिस सोर्स में इनके होने का सबसे पहले पता चला, उसी सोर्स के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया गया। तो फॉर्मिक एसिड जो है उसके सबसे पहले पता चला था कि वो चींटी में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एंट, चींटी के डंक में प्रेजेंट होता है। और जो ये चींटी है इसको लैटिन जो लैंग्वेज है विच इज़ अ डेड लैंग्वेज, उसमें चींटी को कहते हैं फॉर्मिका। क्या कहते हैं? फॉर्मिका। तो इस फॉर्मिका के अकॉर्डिंग ही इसका नेम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। क्लियर है बात? आई थिंक समझ में आई है अब आपको बात कि कॉमन नेमिंग का कोई रूल क्यों नहीं है, जहाँ से जो चीज़ जैसे मिली उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया। क्लियर है? अब फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिका के ऊपर दे दिया गया। इसी तरह से जो डिफरेंट एसिड्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर एक की स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर एक की नेमिंग लिखेंगे, और उसकी कॉमन नेमिंग की जहाँ तक होगी पॉसिबल हम लोग उसकी कॉमन नेमिंग भी लिखेंगे। तो कॉमन नेमिंग का कोई तरीका नहीं है, कोई वे नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिसको हम फॉलो करते हुए कॉमन नेमिंग बना लें। सिस्टम दिया गया क्योंकि कॉमन नेमिंग से कन्फ्यूजन होता है, कौन कौन किस किस का कॉमन नेम हम याद रखेंगे, कितने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, एक सिस्टम मेंटेन रहे, उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? IUPAC पढ़ते हैं, ताकि कंपाउंड भले कितना भी पेचीदा हो, कैसा भी हो, बट उसका एक सिस्टम हो कि ये रूल्स फॉलो करते हुए हमें नेमिंग करनी है। तभी तो हम सक्सेसफुली नेमिंग कर पाएंगे, और तभी हम इतने सारे जो कंपाउंड्स उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उनके यूजेस पढ़ पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ का हमें पता लगेगा। अब मैं फॉर्मिक एसिड कहूँ, आपको पता ही नहीं है फॉर्मिक एसिड क्या होता है। क्लियर है? तो सिस्टमेटिक स्टडी के लिए IUPAC जो है केमिस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसंट इट? तो और इसी में हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी और ओइक एसिड कब यूज़ करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, बट वो हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जो आपने जो प्रैक्टिस की है, जो इंट्रोडक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ लिया है, कीटोन की नेमिंग आपने सीख ली है, कीटोन्स में जो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड और स्ट्रक्चर आप बनाइए। उन स्ट्रक्चर्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चेंज करते जाइए, वेरिएशन चेंज करते जाइए, कार्बन नंबर बढ़ाते जाइए, बॉन्ड बढ़ाते जाइए, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते जाइए, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी अरेंज कीजिए, और उनको अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो रूल्स बता दिए उनको फॉलो करते हुए ये चेक करो खुद के लिए कि वेदर यू आर एबल टू राइट द IUPAC नेम्स और नॉट। ठीक है, इतना सब आपको चेक करना है खुद के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए। और कीटोन का तो मैंने आपको कॉमन नेमिंग भी आपको बता दी है क्या ट्रिक है। तो जब आप कॉमन नेमिंग की प्रैक्टिस करो तो खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसको एल्काइल ग्रुप जो है उनको दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो। दोनों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लोगे फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है कहीं पे भी आपको। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो जाएगी, नेमिंग भी क्लियर हो जाएगी, कॉमन नेमिंग भी क्लियर हो जाएगी, IUPAC की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जब खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाएंगे तो आपके जो एक्सपर्टाइज होने का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और मार्क्स कटने के चांसेस डिक्रीज़ होते जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहे हैं। जो फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग कर रहे हैं और आप डेली उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और डेली उनको रिवाइज भी कर रहे हैं, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो भी कर रहे हैं और उसको फॉलो करना ही है, नहीं तो आप फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे ज़्यादातर वो करवाती हूँ जिनमें हमें कुछ और नया नया सीखने को मिलता है। अब जैसे अगर मैंने अगर आपको यहाँ पे 5 कार्बन तक की प्रैक्टिस करवाई तो आप 6, 7, 8 बना के देखो,
उनके सब ब्रांचेस बना के देखो, ब्रांच पे ब्रांच हमने पढ़ लिया, 1 2 की जिसकी हमने नेमिंग की थी, उनकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भूल जाते हैं बच्चे कहाँ पे किसकी ब्रांच की ब्रांच बन रही है कि नहीं बन रही है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। दिख जाता है कि हाँ ब्रांच की ब्रांच है बट नंबरिंग नहीं आ रही है, नंबरिंग आ रही है बट आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है, आइडेंटिफाई आ गई, नंबरिंग आ गई, लिखने के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार ब्रैकेट बनाना भूल जाते हैं। तो ये सब कौन सी बातें, ये सब वही बातें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। पता तो कर लिया आपने क्या रूल्स हैं, सीख लिया आपने नेमिंग कैसे करनी है, बट मार्क्स कैसे नहीं कटेंगे तब जब आप प्रॉपर नेम लिख पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ही चीज़, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस वॉच करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इसी होप के साथ कि आपको सब समझ आ रहा है। आज मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी न्यू टॉपिक, और कुछ और नए नए घुमा फिरा के अच्छे से कंपाउंड से मिलने के लिए तैयार रहेंगे। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।